वसुदेव बड़ा बा हो गया और वासुदेव, और वासुदेव इनको भी कहते हैं ना, पीपल के पेड़ को भी कहते हैं पर लोग वासुदेव कहते हैं कि नहीं, वासुदेव स्नान करवाया हो तो वासुदेव, इसलिए कि भगवान नारायण उसी वासुदेव के स्वरूप में लीन हो गए थे। वासुदेव को कथा अलग है, यहाँ की नहीं है, फिर बताएंगे कभी। तो वासुदेव, बट वृक्ष में शंकर भगवान का वास हो गया था, आंवला के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास हो गया था, और पीपल के वृक्ष में श्री कृष्ण नारायण का वास हो गया था। इस कारण से वो भी वासुदेव कहलाते हैं। बरा के पेड़ में शंकर जी का वास होता है, शंकर जी का स्वरूप हो जाता है। फिर कहते हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेद नो जनः। ओ मैया, तेरे बेटे के अनेक नाम होंगे, अनेक गुण होंगे, अनेक जन्म हैं, इसके जन्म और कर्म और नामों का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अनंत जन्म है, अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत नाम है। धरती के कोई धूल कण गिन ले, लेकिन इसके जन्म कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं लगा सकता है। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म जब नष्ट होने लगता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए प्रभु नर रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हे मैया, ये वही तेरा लाला है, ये नारायण साक्षात है। नारायण समोगुण ही, नारायण के समान ये गुण वाला है और साक्षात नारायण है। इसके द्वारा ए बाबा नंद बाबा और मैया यशोदा रोहिणी, इसके द्वारा तुम लोगों का हर प्रकार से कल्याण है। तुम बेटा मान करके भी इससे प्रीति करोगी तो भी कल्याण है, और नारायण नाम मान करके चलोगी तो भी तुम्हारा कल्याण है। दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में। इस कारण से तुम अहो भाग्यशाली हो। महाराज दर्शन कर कर करके लहरियां ले रहे हैं। गर्गाचार्य जी, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने नामकरण अपने मुखारबिंद से करवाया है, मेरी वाणी सफल हो गई है। गर्गाचार्य जी प्रसन्नता के मारे आज उनका कोई ठिकाना नहीं है। समय आता है गर्गाचार्य जी को विदाई हो जाती है, गर्गाचार्य जी वही ध्यान करते करते लटपटाते हुए। तो मनुष्य जब उस ध्यान मग्न होता है ना, उसका स्वरूप लाओ तो अंदर, उस समय पर फिर शरीर का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है, लटपटाने लगता है। गर्गाचार्य जी जैसे परम ज्ञानी लटपटाते हुए, ध्यान करते हुए, लटपटाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए और अपने स्थान को चले जाते हैं। समय आता है, काले नाल पेन राजर से रामा कृष्ण से गोकुले। अब बलराम और श्री कृष्ण गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। छोटे बालक हो गए, उठते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं और दीवार पकड़ते हैं। जो संसार को चलाने वाला है उसको नंद बाबा उठा कर करके चलना सिखवा रहे हैं। गिर जाते हैं जैसे छोटे बालक अपन लोगों के, अब घुटनों के बल भी चलने लगते हैं और ब्रज के बालकों के साथ कर लिया। छोटे छोटे जितने लड़के हैं वो सब लोगों को इतने अच्छे लग रहे हैं बाल कृष्ण कि सब लड़कों को लगता है कि हम रात दिन इनका साथ ही न छोड़े, साथ में रहे, पकड़े रहे, इनके साथ ही में खाएं पिए, चले सोए पढ़े, सब कुछ इनके साथ में करें। कृष्ण की
रुचिरता को देख करके, सौंदर्य को देख करके, उनकी चपलता को देख करके सारी ग्वालनियां, ग्वाल और बाल सबको लग रहा है कि हमको कहीं खिलाने को मिल जाता। ग्वाल बाल बहुत है, कन्हैया एक है, लेकिन सबको लग रहा है हमको मिल जाता तो हमारा जन्म सफल हो जाता। अब भगवान ने सोचा कि सब लोगों को जब ये लग रहा है तो सबकी इच्छा पूर्ति करना, मैं भगवान हूं। भगवान ने सोचा कि सबकी इच्छा पूर्ति करना चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त जो जिस जिस भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके उसी भाव से उनकी कामनाओं को पूर्ण किया करता हूं। गीता में आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो यथा माने जिस प्रकार से, जो जितने मात्रा में मेरी शरण में आता है उतनी मात्रा में मैं भी उसके पास जाता हूं। जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है मैं भी उतनी मात्रा में अपने भक्त का भजन किया करता हूं। ये भगवान के वचन है। अब सोचा कि सब लोगों की मन में इच्छा है तो मैं इनकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर दूं, तो कैसे इच्छा की पूर्ति करूं? अब थोड़ी बड़े हो आए हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं। ब्रज की गलियों गलियों में, गोकुल की गलियों गलियों में घसटते हुए जा रहे हैं। क्या जो माताएं आकर के उनके गालों को फेंकती हैं, उनके गालों में हाथ फेरती, चूमा लेती हैं, दर्शन करती हैं। भगवान आगे बढ़ जाते हैं, सार में घुस जाते हैं। उनके बच्चों को भी तो दर्शन देना है, बछड़ों और गौओं को भी दर्शन देते हैं। और कभी कभी यहां लिखा है कि आधी रात के छोड़ आते हैं बछड़ों को। दूसरी गोपिकाओं के अब सब खुल्ला है वहां तो काम, दूसरे की सारों में जाएं और 2 बजे 3 बजे पहुंच जाएं। गोपिकाएं जाग न पावे प्रभु, पहुंच कर करके उन बछड़ों को जो भूखे बंधे हुए हैं उनको छोड़ नहीं, जाओ पी लो, तुम्हारी माता पर अधिकार तुम्हारा है। भगवान छोड़, हमें गिरमा से छोड़ दे। तो ये लोग गोपिकाएं जा करके माता यशोदा से उल्हना देती, शिकायत करती हैं और कहती हैं, ओ मैया यशोदा, आज से अपने लाला को रोक लेना, हमारे घर न आवे। क्या हुआ बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहती हैं गोपिकाएं, बत्सान मुंचरन क्वचित समये क्रोध संजात हासहा स्तेयं स्वादत तथदत पयहा कल्पितैस्तेय योगैः। ये बछड़े छोड़ देता है हमारे आकर करके। हम जब लगाने जाती हैं दुहन लेकर के, दुहनवा क्या कहलाता है, ये जब जाती हैं लगाने के लिए, उस समय पर सब हमारे बछड़े गऊं के दूध एक नहीं बचता है, सब पी करके फुर्सत होकर के बैठे मिलते हैं। ये हमको पता चला है कि तो हमारे लाला को ही तुम लोग दोस्त लगाती हो। उसके साथ ही इतने बड़े इतने ज्यादा हैं, लेकिन दोस्त मेरे लाला का ही तुम लगाती हो। सब लोगों ने कहा, नहीं यशोदा मैया, तेरा लाला की ही शरारत है ये सब। ये चोरी भी करता है, चौर विद्या प्रसारण मंडल का अध्यक्ष बना है। चोर विद्या जितनी चलती है वो चौर विद्या प्रसारण मंडल जो है उसका अध्यक्ष बना हुआ है, चोरों का सरदार है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम। क्या क्या चुराता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगणम पुरुषम नमामि। चौराग्रणी है, ब्रज में वास करते हुए हो मां नवनीत चुराता है, ये मक्खन के लोने चुरा ले आता, भग देता है, और गोपांगनाओं के ये वस्त्रों को भी चोरी करता है। गोपांगनानाम दुकुल, दुकुल माने वस्त्र, उनके ये भी चुराता है। और क्या करता है बता दो, जितनी चोरी करता हो इसको। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के
जन्म जन्मांतरों के मनुष्यों के पापों को भी चुरा लेता है। ये रही काम की बात, ये काम की बात रही। हमारे अनंत जन्मों के पाप को ये चुरा लेता है। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों का सरदार ऐसे पुरुष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी चोरी, ऐसा चोर न देखा गया कि जिसके घर में चोरी करे वो चाहे कि और चोरी कर ले जाए। शिकायत ऊपर से गोपिकाएं जरूर कर रही हैं, लेकिन हृदय से लग रहा है कि ये बारंबार फिर हमारे घर आ जाता है। और शिकायत भी इसीलिए कर रही हैं, उसी को सुना करके कर रही हैं कि लड़कों को जिस काम के लिए रोका जाएगा कि हमारे पास ना ये चीज ना उठाना, तो लड़के उसी चीज को उठाएंगे। जितना रोकोगे उतना ही वो तुम्हारी तरफ आएंगे। इस कारण से गोपिकाएं बारंबार कर रही हैं कि बरसाल मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः। तो मैया ने कहा कि तुम्हारे बछड़ों को छोड़ देता है तो तुम लोग गुस्सा होकर के भगा दिया करो ना। तो कहते हैं कि हम गुस्सा जब करते हैं तो ये हंसने लगता है। ये बड़ा नाटकीय है। जब हम लोग गुस्सा करके दौड़ती आंख दिखा करके कि भगो यहां से, तो हंसने लगता है। तो इसकी हंसी मैया क्या करें, इतनी मनोहर लगती है कि उस समय पर हम कुछ कह नहीं पाती है। स्तेयं स्वाद्वत् चतुर्दधिपयः, इसको दही भी चुराता है हमारा। तो मैया ने कहा एक काम करो ना, बहुत ऊंचे पर टांग दिया करो। ये छोटा सा तो मेरा लाला है, तुम लोग जबरदस्ती शिकायत दे करके आती हो। तुम लोगों की आदतें पड़ गई हैं। 9 लाख गैया नंद बाबा के, मेरे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है। इसको कमी थोड़ी है कि लोगों की कमी है, माखन की सब है इसके पास। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, इस लाला से मैं भी हारी हूं। कहती हूं ना जा किसी के यहाँ, लेकिन जबरदस्ती इसको दूसरे का दही चुराने ही अच्छा, माखन लेना अच्छा लगता है। ये क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण जिसके यहाँ के पुण्य देखते हैं कि ये मेरी कितनी, ये कौन सा जीव है। महाराज बड़े बड़े लाखों वर्षों से तपस्या करने वाले बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, ये सब लोग आकर के गोपी बने हैं। तो भगवान नजर कर लेते हैं कि ये कौन सा ऋषि है, किसने तपस्या किया है, इसके घर में मुझको ऐसे जाना चाहिए। इस कारण से भगवान उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं, यशोदा मैया ने कहा कि ऊपर टांग दिया कर उसी के में। कहा मैया क्या करें, ऊपर टांगती हैं तो इतना उपाय वेदता है, ये उपाय वेद है, इसको ज्ञान है कि ये 4 लड़के खड़े हो जाते हैं और 4 लड़कों के ऊपर 2 लड़के और 2 लड़कों के ऊपर ये अकेले चढ़ जाता है ऊपर। ऐसे उपाय बना लेता है। और ऊपर कर दिया करो, एक गोपी ने कहा। तो और ऊपर कर देते हैं तो ये छड़ी लिए रहता है, तो जब ना मिला पहुंचे तो मार देता है छड़ी, तो टोका हो जाता है, सब गिरा देता है, अपन खाता है। तो बंदरों को कुक्की मारता कू जैसे किया, सारे बंदर इनकी आवाज पहचानते हैं और सब आकर करके सारा दही लुटा देता है। भैया क्या करे, आज के बाद बंदरों को खिलाता है। अपन खाए तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन मरकान भोक्षण विभजति सचे नाते भांडम भिन्नते। मरकान माने बंदरों को, मरको माने बंदरों को। बंदरों को क्यों खिलाते हैं? भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सबके है ना। भगवान कृष्ण ने सोचा कि त्रेता युग में मेरे बंदरों ने कितना साथ दिया था। पल पल पर अगर बंदर न होते, हनुमान जी न होते, उनका पूरा समूह करोड़ों अरबों खरबों अनंत बानर न होते, जो मेरे साथ में अपने प्राणों को अर्पण कर करके मेरी जनक जननी सीता को ढूंढने में कितनी सहायता दिया था। आज मैं इनको माखन मिश्री और दही खिला खिला करके इनके ऋण से उऋण हो जाऊं। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिन्नति। अगर इतने पर भी नहीं मिल पाता है तो बर्तनों को फोड़ कर करके भग जाता है। हे मैया क्या करें। और इतने पर कभी कभी गंदगी भी कर देता है।
वहीं पर निस्तार भी कर देता है। जय नारायण, प्रभु की लीला है। निस्तार भी करके और जब पहेड़ती हमने कहा क्यों गंदगी कर दिया, तो आंख दिखाता है, हमारे घर में क्यों गंदगी कर, कहा तेरा घर थोड़ी है, मेरा घर है। ऐसे कह करके मैया आंख भी दिखा देता है, हम साफ करती रह जाती हैं। एक गोपी बेचारी गरीब थी, उसके यहाँ भगवान नहीं जा पाए थे, तो वो उसके यहाँ गऊ नहीं थी, गऊ पालने की व्यवस्था नहीं थी, तो बेचारी गरीब अब गोबर लावे दूसरों के यहाँ से, तो उसी को पात पूत करके अपना गुजर करे। एक दिन यशोदा मैया के पास आई, वो सोचती है कि मेरे पास मेरे घर में लाला नहीं पहुंचा, सारी गोपिकाओं के घर में पहुंच जाता है, लेकिन मेरे गैया नहीं, गरीबी है तो मेरे पास नहीं पहुंच पाता है। आज यशोदा मैया के पास गई और बहन आज मुझ हाँ बहन बोल कौन सा काम है, कहा मुझको आज गोबर दे दो। बहन सारों में इतना गोबर गौए है, आकर के ले ले, तेरे लिए नहीं थोड़ी है। आकर के वो आई और गोबर भरने लगती है। भगवान ने सोचा इसको ये मेरे दर्शन के लिए आई है, गोबर तो एक बहाना है। भगवान एक कोने में खड़े हो गए और ऐसे तिरछे होकर के धीरे से कोने से देख लेते हैं। जब उसने देखा कि ये लाला आ गया, दर्शन दे रहा है, तो ये गोबर तो भरने में लगी, खूब गोबर है, खूब भरती जाए, बड़ा खचिया लिए थी, भरते भरते भरते, लेकिन दर्शन कर रही है श्री कृष्ण की और गोबर भर रही, इधर घर का काम भी कर रही है, दर्शन भी कर रही है। भरते भरते वो खचिया बहुत भर जाती है, इतनी भर गई कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि वो काकी खचिया बहुत भर गई है, गोबर तो बहुत भर गया, उठवाएगा कौन। देखा उसने, अरे लाला ये तो सही बहुत भर गई, मुझसे तो उठाया ना उठेगा, बेटा तू ही उठा देना। हाँ काकी मैं उठा दूंगा, है तो छोटे से, लेकिन पूरा ढाढ़स बंधवा दिया, सहारा दे दिया। और वो चाह रहे कि कहीं ये उठवाने आ जाता तुम इसके गालों को खिला लेती, वैसे तो भौंके नहीं मिलता, भग देता, इतना चपल इतना चंचल है। और उस गोपी के पास पहुंच करके भगवान ने उसको गोबर को उठवाने के लिए तैयारी किया और कहा काकी ये गोबर तो उठवाता हूं, इसके बदले में मुझको तुम क्या दोगी, कुछ दो तब तो मैं तुम्हारा काम करूं। गोपी ने कहा लाला क्या चाहता है, तेरे लिए तो सर्वस्व अर्पण है। भगवान ने कहा कि लोंदा, मक्खन का लोंदा, यशोदा जी के यहाँ लोनों की कमी नहीं है, लेकिन वो लोंदा खा खा कर करके और सबको कृतार्थ कर रहा है। उसने कहा लोंदा है नहीं तो बेटा हे मेरे लाला मैं मंगा करके चाहे जहां से लाऊं, लेकिन तुझको लोंदा जरूर दूंगी। और अच्छा तो ये गिनती कैसे होगी, फिर आओगी, कहा मैं फिर आती हूं अभी लेने के लिए। जा करके पटके आई और भगवान ने कहा तो इसकी गिनती कैसे होगी, मुझको तो गिनती आती नहीं है। भगवान जब देने लगते हैं तो बिना गिनती का देते हैं, जब देने लगते हैं तो बिना गिनती का। उसने कहा कि बेटा तुम चिन्ह बना दो, कुछ लिख दो, कहा लिख देंगे, वो पढ़े नहीं आता है। तो गोपी ने कहा कि एक काम करो, मैं इसी गोबर की टिक्की तेरे यहां बनाती जाती हूं, और एक टिक्की में एक लोंदा, दूसरी टिक्की में दूसरा लोंदा, ये तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे, ये पावती तुम्हारी हो जाएगी। और भगवान के चारों तरफ पूरे गौ के गोबर के टीका टीका लग जाते हैं। गोपी बार बार आ करके कई खचिया भर भर करके, कौए झौए भर भर कर करके गोबर ले गई, केवल उसका उद्देश्य दर्शन, कृतार्थ हो जाती है। मैया यशोदा ने कहा क्या रे, ये तेरी आदत ये गोबर में लौटने की, धरती जमीन में लौटने की नहीं जा रही है, तू भूखा का भूखे क्यों लगाए हुए, कहां से लगा करके आया है। कहा मैया बताऊं, मुझको आज 10 लोने मिलेंगे। अरे तू लोनों का भूखा ही रह गया, भगवान भूखे हैं प्रेम के। ये माखन क्या है, प्रेम जो होता माखन के समान इतना मुलायम होता है, इतना कोमल होता है, उसको लेने के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं रची। एक दिन की बात है,
कि सब लड़कों ने कहा कि आज इसने माटी खाया है तो चलो माटी की लीला ये मैया यशोदा से बता दे, आज इनकी पिटाई करवा दे। कृष्ण को पकड़ के जैसे माटी की डिगलिया अपने मुखार बिंद में पधराया डाली, वैसे ही लड़कों ने पकड़ कर करके और श्री कृष्ण को पकड़ करके ले जाने लगे, चलो मैया के पास ले चले, आज तुमको पिटाई हो जाए। भगवान रोने लगे।